इस वीडियो के अंदर हम एरे कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। सपोज यू हैव 5 फ्रूट्स, आपके पास 5 फ्रूट्स हैं एंड यू वांट टू स्टोर देम इन वेरिएबल, और आप उन्हें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, बट यू हैव टू क्रिएट 5 वेरिएबल्स। लेकिन उनको स्टोर करने के लिए आपको 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे टू स्टोर द फ्रूट्स, विच इज नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच। व्हाट इफ यू हैव 1000 ऑफ फ्रूट्स? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 फ्रूट्स स्टोर करवाने हैं वेरिएबल के अंदर, तो आप 5 वेरिएबल्स बनाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर कभी आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फ्रूट आ गए जिनको आपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है, तो क्या आप 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया द सॉल्यूशन इज दिस। हियर द एरे कम्स इनटू द प्ले which helps to store the multiple data in a single variable। तो एरे ने आके हमारे लिए काम क्या आसान किया कि उस एरे एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं अंडर अ सिंगल नेम, अंडर अ सिंगल वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्रूट के नाम से, और इसके अंदर हमने एरे बनाया। एरे कैसे बनता है? हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए और इसके अंदर हमने बहुत सारे क्या नाम है फ्रूट्स स्टोर करवा दिए। इजीली हम बहुत कुछ स्टोर करवा सकते हैं। अब एरे और किस तरह बनते हैं, एरे के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। एरे एक स्पेशल वेरिएबल है विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, जो कि होल्ड कर सकती है मोर देन वन वैल्यू। लाइक उसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम। एरे इजीली होल्ड कर सकता है बहुत सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल में। लाइक जैसे हमने यहाँ पर एक ही वेरिएबल बनाया लेट्स फ्रूट के नाम से, और इसके अंदर हमने बहुत सारे फ्रूट्स को स्टोर करवा दिया। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग एन इंडेक्स नंबर। और अगर हमें चाहती हूँ कि मैंने इतना बड़ा एरे तो बना दिया, लेकिन जब भी मैं रन करूँ तो मुझे सिर्फ मखसूस ही जो मेरे वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे इतने बड़े एरे में से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो, तो मैं उसको किस तरह प्रिंट करवा सकती हूँ? थ्रू द इंडेक्स नंबर। इन जावास्क्रिप्ट एरे ऑलवेज यूज नंबर इंडेक्सेस। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमेशा हम नंबर इंडेक्स को ही यूज करते हैं। और एरे इंडेक्सेस स्टार्ट्स विद अ जीरो, और एरे के जो इंडेक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? जीरो से। लाइक जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो कौन से इंडेक्स पर होगी? वो एक जीरो इंडेक्स पर होगी। अगर हम इसी एग्जांपल को अपने VS कोड पर ले जाते हैं, तो फर्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एरे बनाया। एरे कैसे बनाया? हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवा दिया है। अभी फिलहाल दिस वन इज नॉट यूजफुल। अभी हम सिर्फ फिलहाल ये देखते हैं। मैंने अब इन सबको एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस सब में से, इस पूरे एरे में से सिर्फ और सिर्फ मुझे एप्पल प्रिंट होकर आए, या मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स प्रिंट होकर आए। तो मैं क्या करूँगी? मैं इनका इंडेक्स नंबर देखते हुए अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी पहले, और फिर एक एरे, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगी और इसके अंदर उनका इंडेक्स नंबर लिख दूंगी। अब पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उनको एक रफली सा इंडेक्स नंबर दे देते हैं ऊपर, ताकि हमें याद रहे। एप्पल हमारे पास कौन से इंडेक्स नंबर पर है? एप्पल हमारे पास जीरो इंडेक्स पर है। बनाना फर्स्ट इंडेक्स पर है। ऑरेंज हमारे पास सेकंड इंडेक्स पर है। इसी तरह सब अपने अपने इंडेक्स पर मौजूद है। अगर मुझे यहाँ पर एप्पल को अपने प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने सबसे पहले कंसोल लिखेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग करके हम उसके ब्रैकेट्स में देंगे, और उस कंसोल के अंदर मैंने क्या किया? सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखा। वेरिएबल का नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कौन सा नंबर लिखा? मैंने उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपना इंडेक्स नंबर लिखा, जिस इंडेक्स में मौजूद वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ? एप्पल एंड ग्रेप्स।
तो हमारे पास 0 इंडेक्स पर एप्पल था और 3rd इंडेक्स पे हमारे पास क्या था, ग्रेप्स। अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ और भी प्रिंट करवा सकती हूँ, लाइक मैं यहाँ 4 लिख दूँ और मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ। इस दफा हमारे पास क्या प्रिंट होगा, जो भी चीज हमारे पास 2 इंडेक्स पर होगी और 4 इंडेक्स पर होगी। तो हमारे पास 4 इंडेक्स पर क्या चीज है, हमारे पास 4 इंडेक्स पर है स्ट्रॉबेरी और 2nd इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, ऑरेंज। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है और हमारे पास है कि इस वेरिएबल के अंदर हम जब भी हम एक एरे बनाते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं। लाइक अगर पहले हम जब लिख रहे थे तो अगर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हम सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे, लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता। एरे में अगर हम नंबर भी ऐड करना चाहें तो हम इजीली नंबर ऐड कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं, हम बुलियन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एरे के अंदर से कोई चीज रिमूव कर दूँ, कोई चीज ऐड कर दूँ। When you work with the arrays, it easy to remove element and add new element. जब भी आप एरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये आसान हो जाता है कुछ भी रिमूव करना और कुछ भी न्यू ऐड करना। दिस इज व्हाट पॉपिंग एंड पुशिंग। हम क्या यूज करते हैं किसी भी चीज को ऐड और रिमूव करने के लिए, पॉप और पुश। तो एक्चुअल में पॉप का काम क्या होता है, पॉप एक मेथड है that removes the last element of an array। एक एरे हमारे पास बनाया हुआ है, जैसे मेरे पास, अगर हम इस पॉप के मेथड को यूज करें, अब मैंने यहाँ पर, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं अब यहाँ पर सारे इंडेक्स नंबर है। अब पॉप करता क्या है, फ्रूट्स लिखूंगी, पहले वेरिएबल का नेम लिख दिया हमने, अब मैं डॉट लगाऊंगी। डॉट लगाने के बाद क्या होता है कि हम डॉट लगाने के बाद कोई भी फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास एक, पॉप हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो उसके एंड में हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब पॉप का काम क्या होता है कि पॉप हमारे एरे के अंदर से लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो इस बार जब मैंने इसको पॉप किया है तो हमारे पास जब हम इसे रन करेंगे, ओ मैंने इसको कंसोल तो करवाया नहीं, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फ्रूट्स में से, फ्रूट के एरे में से पॉप कर दिया लास्ट वाले एलिमेंट को, और मैंने उसके बाद कहा है कि जब लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो जाए तो फिर मेरे पास एक नया एरे प्रिंट हो। हमारे पास क्या हुआ कि हमने जब पॉप किया तो पॉप करने से हमारे पास लास्ट से स्ट्रॉबेरी रिमूव हो गया हमारे एरे के अंदर से, और हमने जब इसे कंसोल करवाया तो क्योंकि स्ट्रॉबेरी रिमूव हो चुका था तो हमारे पास एक नया एरे आया सामने जिसमें स्ट्रॉबेरी ऐड नहीं था। तो एग्जैक्टली यही बात यहीं पे लिखी हुई है, द पॉप मैथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। पॉप क्या करता है कि आपके एलिमेंट, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। द पॉप मैथड रिटर्न्स द वैल्यू, रिटर्न करता है वैल्यू दैट वाज पॉप्ड आउट, रिटर्न कर देता है आपको वैल्यू। जैसे यहाँ पर मैंने दोबारा से उसे कंसोल करवाया तो कंसोल करने से क्या हुआ, उसने मुझे एक एरे तो प्रोवाइड किया लेकिन उसमें पॉप आउट हो चुका था क्या, मेरा लास्ट वाला एलिमेंट। अब नेक्स्ट मेरे पास है पुश मैथड। पुश क्या होता है, पुश मैथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू योर एरे एट द एंड। पॉप हमारे एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, पुश हमारे एरे के लास्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से फ्रूट्स लिखूं, सॉरी,
और डॉट लगाकर, क्योंकि डॉट लगाने के बाद हम फंक्शन लिखते हैं और पुश भी एक फंक्शन है। पुश करने के बाद मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा दूँ और इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं बताऊंगी कि कौन सा वाला, क्या कौन सा फ्रूट होना चाहिए जो मेरे एरे के लास्ट में ऐड हो जाए। मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ एक न्यू फ्रूट, कीवी ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, अगर मैंने क्या किया है, मैंने अपने एरे के अंदर एक न्यू फ्रूट जो है वो ऐड करवाया है और उसको कहा है जब वो फ्रूट ऐड हो जाए तो हमें एक नया एरे प्रिंट करके दो। तो इस बार हमारे पास एक नया एरे प्रिंट हुआ जिसमें हमारे पास सारे फ्रूट्स पुराने वाले थे, लेकिन हमारा न्यू एक फ्रूट जो हमने ऐड किया था वो इस बार ऐड हो चुका है। क्योंकि मैंने पॉप वाला जो मेथड है कमेंट आउट कर दिया था, इसीलिए मेरे पास इस बार स्ट्रॉबेरी भी प्रिंट हुआ। अगर मैं अपने पॉप वाले मेथड को अनकमेंट कर दूं, अब क्या होगा कि हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट है वो लाइन वाइज चलता है। पहले मेरे पास फ्रूट के एरे में से पॉप हो जाएगा मेरा लास्ट वाला एलिमेंट। देन क्या होगा कि मेरे पास पुश हो जाएगा एक न्यू फ्रूट और फिर हमारे पास एक पूरा एक नया एरे प्रिंट होगा। इस बार मेरे पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स तो हुआ है, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है वो रिमूव हो गया क्योंकि हमने यहाँ पुश किया था। पुश से क्या हुआ कि हमारा एरे के लास्ट वाला एलिमेंट चला गया और कीवी ऐड किया था हमने, सॉरी पॉप किया था हमने। पॉप से हमारे एरे का लास्ट वाला एलिमेंट चला गया और पुश से हमारे पास एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। पहले पॉप हुआ, स्ट्रॉबेरी चला गया, स्ट्रॉबेरी यहाँ नहीं है। देन हमने पुश किया कीवी को, तो स्ट्रॉबेरी की जगह क्या आ गया, कीवी, और हमें एक न्यू एरे उसने प्रिंट करके दिया है। ये भी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाया वॉर से, उसमें हमने खाली एरे दे दिया। इस खाली एरे में क्या किया, मैंने कहा कि इस पैरेट में इन 0 इंडेक्स पर ऐड कर दो किसको, डॉग को। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 0 इंडेक्स पे क्या ऐड हो जाएगा, डॉग। और फिर मैं कहूंगी कि मेरे पास पैट के वेरिएबल के अंदर 1 इंडेक्स पर क्या ऐड कर दो, कैट। उसके बाद हमने पैट डॉट पॉप करके हमने लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विच इज द कैट इन अवर केस, क्योंकि कैट हमारे पास एरे में लास्ट नंबर पे होगी इसलिए वो रिमूव हो जाएगी। और हमने पुश क्या कर दिया, एक न्यू एनिमल एंड ऐड अ न्यू एलिमेंट टू योर एरे। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसके जरिए हम कोई चीज रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस में एरे की। अभी तक हमने एरे की एंड से रिमूव और ऐड करना सीखा था, अब हम एरे के स्टार्ट में कुछ रिमूव और ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट इज अ इक्विवेलेंट ऑफ टू पॉपिंग, लाइक इक्वल है पॉपिंग के। क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, बट वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन कहाँ वर्क कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट में इंस्टेड ऑफ लास्ट। पॉप हमारे पास काम कर रहा था लास्ट में, शिफ्ट हमारे पास काम कर रहा है फर्स्ट पर। Shift method removes the first array element and shift all other elements to the lower index. फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है या उस वाले एलिमेंट को रिमूव करता है जो सबसे लोअर इंडेक्स पर हो। शिफ्ट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू दैट वाज शिफ्ट आउट, और फिर वो हमें एक न्यू वैल्यू रिटर्न करता है शिफ्ट आउट होने के बाद। अगर मैं सब कमेंट कर दूं, अब मैं फ्रूट को डॉट लगाकर शिफ्ट कर दूं और राउंड ब्रैकेट्स, तो क्या होगा कि मेरे एरे का फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा।
तो हमारे पास इस बार कहाँ से एरे शुरू हुआ है, बनाना से, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो शिफ्ट की वजह से रिमूव हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मेथड एड्स द न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द बिगिनिंग एंड अनशिफ्ट द ओल्डर एलिमेंट। अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट ऐड कर देता है एक न्यू एलिमेंट को, लेकिन कहाँ, किस प्लेस पर, एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। और फिर वो हमें एक मेथड रिमूव, एक हमें क्या रिटर्न करता है, अनशिफ्ट हमें रिटर्न क्या करता है, शिफ्ट हमें रिटर्न करता था वो वैल्यू जो शिफ्ट आउट हो जाती थी उसके बाद, लेकिन अनशिफ्ट हमें एरे की न्यू लेंथ प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहीं पर फ्रूट को अनशिफ्ट कर दूं, इस बार हमारे पास क्या हुआ, अनशिफ्ट की वजह से कीवी हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर ऐड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कीवी को अनशिफ्ट किया था। और अनशिफ्ट से क्या हुआ कि हमारे एरे के स्टार्टिंग प्लेस में कोई एक नया न्यू एलिमेंट ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट वाले मेथड को भी अनकॉमेंट करूँ और अब इसको दोबारा से रन करें, तो हमारे पास क्या हुआ कि पहली पहली पोजीशन पे कौन था, शिफ्ट था, तो हमारा एप्पल जो है वो रिमूव हो गया। देन हमारे पास क्या था, अनशिफ्ट पर कीवी, एप्पल रिमूव हुआ और उसकी प्लेस पे क्या आ गया, कीवी, और उसने हमें एक न्यू एरे की लेंथ प्रोवाइड की है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है, यही एग्जांपल में कि यहाँ पर पहले हमने डॉग और कैट सेम ऐड किया और शिफ्ट के थ्रू हमारा पहले क्या हुआ कि फर्स्ट वाला एलिमेंट पे कौन था, डॉग, डॉग रिमूव हो गया, और फिर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एक पैरेट, तो हमारे एरे के बिगनिंग में हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, पैरेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैंने अपने एरे के स्टार्टिंग पॉइंट से भी कोई चीज़ रिमूव कर दी और मैंने अपने एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को भी रिमूव करना आ गया है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एरे के मिड प्लेस से किसी चीज़ को रिमूव कर दूँ या अपने एरे के मिड प्लेस पे कुछ ऐड कर दूँ, तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ स्प्लाइसिंग और स्लाइसिंग एरेज में यूज़ करते हैं। स्प्लाइस क्या होता है, मेथड टू ऐड अ न्यू आइटम टू एन एरे। अगर मैं अपने एरे में एक न्यू आइटम ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये स्टार्ट में आए और ना ही ये एंड में आए, मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आए, या सेंटर से या सेकंड लास्ट पर आ जाए या थर्ड लास्ट पर आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग और एंड का सिचुएशन ना हो यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने एक एरे बना दिया, उसमें हमने फ्रूट स्टोर करवा दिया। फ्रूट स्टोर करवाने के बाद हमने क्या किया, हमने फ्रूट लिखा और उसको डॉट लगाकर यहाँ पे हमने स्प्लाइस लिख दिया। स्प्लाइस लिखने से क्या हुआ कि हमने कहा है कि अब हम स्प्लाइस के आगे हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने ऐड किया है कि हमें कौन सी सिचुएशन में, कौन सी प्लेस के अंदर अपने एलिमेंट्स को ऐड करवाना है। तो हमने यहाँ पर कौन से इंडेक्स पर ऐड करवाना है, तो हमें इंडेक्स हमने लिख दिया, हमने सेकेंड इंडेक्स पर अपने न्यू एलिमेंट्स को ऐड करवाना है। और ये देखें, add elements to an array at second index, तो हमने सेकंड इसलिए लगाया है ताकि पता चल जाए कि अपने एरे के सेकंड इंडेक्स पर हमने इन दोनों आइटम्स को ऐड करवाना है। देन हमने यहाँ पर जीरो इसलिए लिखा है कि डिलीट जीरो एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पर 1 या 2 लिख देते हैं जीरो की जगह, दैट्स मीन कि हमारे एरे में से कोई एक दो वैल्यूज जो हैं वो डिलीट हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जीरो लगाया कि हमारे एरे में से कुछ भी डिलीट ना हो, लेकिन ये भी ऐड हो जाए। इसको हम रन कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट हमने इसको, अब इसको कंसोल करवा देते हैं।
console.log fruits। हमारे पास एक एरे था, उसमें हमने स्प्लाइस कर दिया। स्प्लाइस क्या किया है कि हमारे पास सेकंड इंडेक्स पर हमारे दो न्यू आइटम जो है वो ऐड हो जाए और जीरो आइटम जो है वो हमारे डिलीट हो। तो हमारे पास क्या हुआ कि बनाना था, ऑरेंज था। बनाना कौन सी इंडेक्स पर था? जीरो इंडेक्स पर। ऑरेंज हमारे पास वन इंडेक्स पर था। देन हमारे पास एप्पल आ रहा था सेकेंड इंडेक्स पर। लेकिन हमने कीवी और लेमन को सेकेंड इंडेक्स पर ऐड करवाना था, तो हमारे पास क्या हुआ, न्यू एरे बनाना ऑरेंज और सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास पहले लेमन देन कीवी ऐड हो गया, देन एप्पल एंड देन मैंगो। और जीरो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ हमारे पुराने वाले एरे में से, क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो डिलीट लगाया था। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा स्लाइस का। स्लाइस क्या होता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एरे की किसी भी इंडेक्स पे से किसी भी आइटम को डिलीट कर दूँ, स्लाइस मेथड आउट ऑफ आउट अ पीस ऑफ एन एरे, किस एरे में से कोई सा भी एक पीस में निकाल लूँ। मेरा एक वेरिएबल है, उसमें से मैंने एक एरे बनाया हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि उसमें से मैं कोई भी एक इंडेक्स पे से चीज़ को रिमूव कर दूँ। तो मैंने एक और वेरिएबल बनाकर उसमें अपने फ्रूट को स्टोर करवाया और मैंने यहाँ स्लाइस का मेथड लगाकर उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैंने अपने एरे में से जिस भी इंडेक्स के नंबर को रिमूव करवाना था, कट आउट करवाना था, तो मैंने क्या किया, उस वाले उस वाले फ्रूट का इंडेक्स नंबर लिख दिया। दैट्स ऑल। कमेंट कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं कंसोल कर देती हूँ अपने वेरिएबल को। वेरिएबल बनाया, उसमें फ्रूट्स रखे और फिर एक और वेरिएबल में अपने उस फ्रूट को ऐड करवा दिया और डॉट स्लाइस करवा दिया। कौन से, किस चीज को? वन इंडेक्स पे। जो भी चीज हमारे पास वन इंडेक्स पर है वो हमारे पास रिमूव हो जाए। हमारे पास वन इंडेक्स पे क्या था? हमारे पास वन इंडेक्स पे था बनाना। हमारे पास बनाना क्या हुआ, बनाना हमारे पास रिमूव हो गया। हमारे पास मेन बात ये है कि जो स्लाइस मेथड है वो क्रिएट कर देता है हमारे लिए एक न्यू एरे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।